नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग एंड स्पेशल होने वाली है। जैसे कि दिसंबर का ठंड भरा मौसम ऑफिशियली शुरू हो चुका है और इस सीजन का सबसे प्यारा फ्रूट होता है स्ट्रॉबेरी, जो कि अपनी ग्रोथ पीक पर होता है। और इसीलिए आज हम करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट की रिपॉटिंग प्लस दिसंबर स्पेशल केयर रूटीन। अगर आप फ्रेश जूसी स्ट्रॉबेरीज घर के पॉट में उगाना चाहते हो तो ये व्लॉग आपके लिए गोल्ड होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमें दिसंबर में रिपोर्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोगों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या हम दिसंबर में रिपोर्टिंग करें या नहीं करें। तो इसका जवाब है हाँ, वो भी सिर्फ जब आप प्लांट नर्सरी से फ्रेशली लाए हो, क्योंकि उसमें मिट्टी मोस्टली कॉम्पैक्ट होती है जिससे कि रूट्स को हवा नहीं मिलती है। बट अगर आपका पुराना प्लांट हेल्दी है तो इस महीने आप रिपोर्टिंग अवॉइड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परफेक्ट पॉट एंड सॉइल मिक्स बना लेते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के लिए बहुत बड़े पॉट की जरूरत होती है। बस 8 से 10 इंच का पॉट इनफ होता है। अगर आप प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो नीचे ड्रेनेज होल अच्छे से करें एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाइएगा। तो दोस्तों, जो मैंने सॉइल बनाई है इसमें मैंने ली है गार्डन सॉइल, थोड़ी सी मैंने कंपोस्ट ली है इसमें एंड बोन मील डाली है, नीम खली ऐड करी है एंड साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट का यूज किया है। तो दोस्तों, रेशियो की बात करूँ तो 40% गार्डन सॉइल लीजिएगा, 30% कंपोस्ट, 20% रिवर सैंड एंड 10% में आप बोन मील और नीम खली को ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को एयरी, मॉइस्चर और सॉफ्ट मिट्टी पसंद होती है। आप चाहो तो इसमें कोकोपीट भी यूज कर सकते हो। सर्दियों में वाटर ज़्यादा होल्ड होता है, इसलिए सैंड मिक्स ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अब हम रिपोर्टिंग जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले आप 8 से 10 इंच का पॉट ले लें एंड ड्रेनेज होल उसमें ज़रूर होने चाहिए। ड्रेनेज होल को आप किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं, स्टोन या फिर दिए से। एंड पॉट को आप 70% सॉइल से फिल कर दीजिए। अब बारी आती है पॉली बैग में से अपने प्लांट्स को निकालने की। दोस्तों, जब आप पॉली बैग में से प्लांट्स को निकालें तो रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट्स होता है, रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। एंड फिर आप अपने प्लांट को सेंटर में रख के इसे मिट्टी से साइड से फिल कर दें। तो दोस्तों, इसी तरह से मैंने अपने दोनों प्लांट्स निकाल लिए हैं एंड रूट बॉल को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, बस थोड़ा सा हल्का सा लूज किया है। और अब इसे साइड से हल्के से कवर कर ले। एंड स्ट्रॉबेरी की रिपोर्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इसके क्राउन की। तो क्राउन को कभी भी सॉइल के अंदर ना दबाएं, यही सबसे बड़ी इसमें मिस्टेक होती है। क्राउन हमेशा मिट्टी के ऊपर ही होना चाहिए, इसको आपको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की रिपोर्टिंग में आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। दोस्तों, लाइट हाथों से प्रेस करें, मिट्टी को बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। तो दोस्तों, सेम प्रोसेस से मैंने अपने दूसरे प्लांट्स को भी रिपोर्ट कर दिया है एंड अब मेरे प्लांट्स हो चुके हैं अच्छे से रिपोर्ट। अब मैंने कुछ दिनों के लिए शेड में रखूंगी, फिर धीरे धीरे इनको सनलाइट प्रोवाइड करवाऊंगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो क्राउन है ये मैंने मिट्टी के नीचे बिल्कुल भी नहीं दबाया है। और स्ट्रॉबेरी में मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है, वो मैं 2 से 3 दिन के बाद इसमें करूँगी। दोस्तों, अब बारी आती है इसमें पानी देने की कि अब हम इसमें वाटरिंग किस तरह से करें। तो फर्स्ट टाइम में मैं इसमें वाटरिंग करूँगी, मैं इसमें दूंगी ह्यूमिक का पानी। तो मैंने 1 लीटर पानी में कुछ 6 से 7 ड्रॉप्स मैंने ह्यूमिक की डाली हैं और इसी के पानी को मैं पहली बार में दूंगी इसमें। और आप देखें मैंने कितनी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाई है, पानी डालते ही बिल्कुल ऊपर नहीं रुक रहा है, एकदम से नीचे बह के निकल जा रहा है। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेनिंग मेरी बनी है। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है स्ट्रॉबेरी अगर आप लगा रहे हो तो। स्टार्टिंग में पानी आप बहुत भर के ना दें प्लांट्स में, बस इतना दें कि आधी से ज़्यादा मिट्टी मॉइस्ट रहे आपकी, लेकिन भर के एकदम बाढ़ नहीं ला देनी है प्लांट्स के अंदर। तो दोस्तों, आप मिट्टी मेरी देख रहे हो, मैंने कितनी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाई है, पानी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। एंड आपको भी इसी तरह से ध्यान रखना है, मिट्टी का भी एंड पानी का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वाटरिंग करने के बाद आपको अपने प्लांट्स को कुछ दिनों के लिए आप शेड्स में रखना है। और शेड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप इसको बिल्कुल अंधेरे कॉर्नर में रख दें, एकदम ब्राइट लाइट में रखना है, लेकिन सनलाइट में नहीं रखना है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर में हमें स्ट्रॉबेरी की केयर कैसे करें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम उन टिप्स की जो कि विंटर स्ट्रॉबेरीज को सुपर सक्सेसफुल बनाते हैं। तो सबसे पहला है लाइट रिक्वायरमेंट। रोज आपको 4 से 5 घंटे की विंटर सनलाइट देनी है प्लांट्स को। सुबह वाली धूप परफेक्ट होती है। अगर शाम को टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाए तो प्लांट्स को आपको कवर करना है। सेकेंड है वाटरिंग। दिसंबर में ओवर वाटरिंग सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब टॉप सॉइल ड्राई हो तभी आपको पानी देना है, रूट रॉट से बचाना बहुत ज़रूरी होता है।
पर थर्ड है आपका फर्टिलाइजर रूटीन। रिपोर्टिंग के 10 से 12 दिन के बाद आप इसमें लिक्विड सीवीड प्लस कंपोस्ट टी दे सकते हैं। एंड फ्लावरिंग स्टार्ट होते ही आपको पोटास रिच फर्टिलाइजर देना है, जिसमें कि बनाना पील हो सकता है या फिर एसओपी के ग्रेन्यूल्स। नंबर 4, विंटर प्रोटेक्शन। रात में ठंड ज़्यादा हो तो मल्च विद स्ट्रॉ करें या फिर ड्राई लीव से या फिर किसी कपड़े से कवर कर लें। दोस्तों नंबर 5 पॉइंट है फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग टिप्स। तो फ्लावर को वेट ना होने दें। नीम ऑयल आपको वीकली स्प्रे करना है एंड रनर्स को रिमूव करें ताकि प्लांट्स की एनर्जी फ्रूट्स में लगाएं। तो दोस्तों कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिनको कि आपको अवॉइड करना है अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स में। क्राउन को मिट्टी में नहीं दबाना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, हैवी गार्डन सॉइल का यूज़ नहीं करना है, पार्शियल शेड में भी नहीं रखना है और कोल्ड विंड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं रखना है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अपने प्लांट्स में अवॉइड करनी है। तो दोस्तों फ्रूटिंग तभी होगी जब आपका प्लांट स्ट्रेस फ्री होगा। दिसंबर में अच्छा सेटअप बना लिया तो जनवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये दिसंबर स्ट्रॉबेरी रिपोर्टिंग एंड केयर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड गार्डनिंग फैमिली में ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी लवर्स हैं तो ये केयर टिप्स फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में। सो स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग।